हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो टुडे आज अगर हम बात करें तो आज हम हमारा टॉपिक हिस्ट्री का कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेजरली हमारा टॉपिक जो है वो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। तो इंडियन हिस्ट्री मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बेसिकली अगर हम बात करें, हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। एंशियंट हिस्ट्री में कौन कौन से टाइम आए थे, जैसे अगर हम बात करें जैसे स्टोन एज आई थी, चालकोलिथिक एज आई, ब्रॉन्ज एज आई जिसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, वैदिक एज एज वी ऑल नो कि जब वेदों का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, महाजनपदास यानी कि जब जो 16 महाजनपद थे उनका राइज हो रहा है, बुद्धिज्म का राइज हो रहा है, जैनिज्म का राइज हो रहा है, द वेरियस एम्पायर जैसे मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर एंड द संगम एज। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम किस में कवर करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स हम एंशियंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था स्टोन एज, तो अब अगर हम बात करें स्टोन एज, नाम से पता चल रहा है स्टोन यानी कि पत्थर, तो पत्थरों का युग यानी कि अगर हम बात करें इसे हिंदी में अगर हम बात करें, इसको हम हिंदी में पाषाण युग कहते हैं बच्चे। पाषाण युग यानी कि जो पत्थरों का युग है, यानी जिस टाइम पे पत्थरों का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जो अर्ली मैन था वो पत्थरों के ही गुफाओं में पत्थरों के ही औजार बना के, टूल्स बना के यूज कर रहा है। अब मेजरली अगर हम बात करें तो स्टोन एज जो है, स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पे जो लिथिक वर्ड है, लिथिक वर्ड का मतलब है पत्थर। तीनों ही स्टोन एजेस हैं, तीनों में ही क्या हो रहा है बच्चे, अगर हम बात करें तीनों में ही पत्थर तो यूज हो रहा है, स्टोन्स तीनों में यूज हो रहा है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। लेकिन क्या डिफरेंस आएगा वो हम आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे अगर हम बात करें तो जो पैलियोलिथिक एज है वो और फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड द अपर पैलियोलिथिक। यानी कि एक पैलियोलिथिक का बिल्कुल अर्लियर टाइम था, एक उसका मिडल फेज एंड देन द रिसेंट फेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, हम बात करने वाले अपने पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियोलिथिक एज के बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे स्टार्टिंग फेज था हमारा, जिसका अगर हम टाइम पीरियड नोटिस करें तो बच्चे वो कितना है आपका 5 लाख बीसीई टू 10,000 बीसीई। 5 लाख। अब सबसे मेन चीज, अब यहाँ पे एक चीज आती है बीसीई और सीई, इसमें बच्चे मेजरली कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो मेजरली बीसीई यानी जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का फेज है, दैट इज कॉल्ड बीसीई, और उनके जो जन्म के बाद का जो फेज है दैट इज कॉल्ड सीई। तो यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 5 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का जो फेज है दैट इज कॉल्ड पैलियोलिथिक फेज। अब ये जो पैलियोलिथिक फेज है इसके अंदर टूल्स कौन से यूज हो रहे हैं, स्टोन टूल्स एज वी ऑल नो यूज हो ही रहे हैं, जिसके अंदर जो फ्लेक टूल्स थे बहुत लार्ज साइज के थे, लार्ज साइज के टूल्स इसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ऑक्यूपेशन क्या था, नोमैडिक हंटर गैदरर्स ये लोग थे। नोमैडिक ऑब्वियस सी बात है, शब्दों को तोड़ के समझे अगर, नोमैडिक यानी एक जगह से दूसरी जगह वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ फूड। हंटिंग एंड गैदरिंग वो लोग कर रहे हैं, हंटिंग यानी वो शिकार कर रहे हैं, गैदरिंग यानी वो फूड को कलेक्ट कर रहे हैं। तो इनका जो ऑक्यूपेशन था वो नोमैडिक हंटर गैदरर्स का रहा था। शेल्टर ये कहाँ रह रहे थे, ये रॉक शेल्टर्स के अंदर रह रहे थे, पत्थरों की चट्टानों में, गुफाओं में ये लोग रहा करते थे, रॉक शेल्टर, केव्स में। और फेमिलियर थे विद द यूज ऑफ फायर, यानी इन्होंने आग वगैरह के बारे में लोग जानते थे, फायर के बारे में लोग जानते थे। अब हमने देखा था कि जो पैलियोलिथिक एज थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लोअर पैलियोलिथिक एंड मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसमें टूल्स कौन से यूज हो रहे थे, हैंड एक्सेस और क्लीवर्स, कुल्हाड़ी वगैरह यूज हो रही थी। इस एज को सोन एज भी कहा जाता है। ठीक है, एंड टूल्स जो थे वो ज्यादातर इस टाइम पे लाइमस्टोन से बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपके मिडल पैलियोलिथिक एज की, मिडल पैलियोलिथिक की एज का मतलब है बच्चे जिसमें एज ऑफ फ्लेक्स, यानी कि जो स्टोन का साइज था, जो टूल्स का साइज था वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। अब टूल्स की अगर हम बात करें तो फ्लेक्स के टूल्स यूज हो रहे हैं, ब्लेड्स वगैरह यूज हो रहे हैं इस टाइम। अब अगर हम देखते हैं जैसे अपर पैलियोलिथिक, यानी अपर पैलियोलिथिक में क्या हो रहा है, अपर पैलियोलिथिक में जो क्लाइमेट था वो थोड़ा सा वार्मर हो रहा है। पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड हुआ करती थी, अब यहाँ पे क्या हो गया है, वार्मर, यानी थोड़ी सी गर्मी आ गई है। टेम्परेचर का अगर हम बात करें थोड़ा सा वो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, लेस ह्यूमिड हो गया है। एमर्जेंस हो गया होमोसेपियन स्पीशीज का, होमोस्पेशियन स्पीशीज यानी कि अगर हम बात करें, अगर हमें पता है बच्चे जो ह्यूमंस की जो स्पीशीज है वो टाइम टू टाइम क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, होमोसेपियन, सेपियंस। आज के टाइम की जो अगर हम बात करें जो नई स्पीशीज है दैट इज होमोसेपियन सेपियंस। तो मेजरली अगर हम बात करें तो एमर्जेंस हो गया था होमोसेपियंस का। टूल्स इस टाइम पे कौन से यूज हो रहे हैं, ब्यूरिन्स यूज हो रहा है, हैपून्स यूज हो रहा है, निडल, फिशिंग टूल्स, इस तरीके के जो टूल्स थे वो अपर पैलियोलिथिक एज में स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसके बाद अब अगर हम बात करें दैट इज अवर मीजोलिथिक एज की, मीजोलिथिक एज का क्या,
रोल है। अब देखिए बच्चे, अगर हम बात करें तो मेसोलिथिक जो एज है उसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 से 6,000 बीसीई का है। ठीक है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 10,000 पहले से लेकर 6,000 साल पहले तक की ये फेज चला। इस टाइम पे क्लाइमेट जो था वो वार्मर हो चुका था। क्लाइमेट वार्मर हो चुका था, पॉपुलेशन राइज कर गई थी। पॉपुलेशन राइज हो गई थी, ऑब्वियसली बात है कि अब इस टाइम पे क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म हो गया है, जिस टाइम पे पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था इस टाइम पे। जानवरों को पालना इन्होंने शुरू कर दिया। डॉग्स को पाल रहे थे, शीप को पाल रहे थे एंड गोट को ये लोग पाल रहे थे। यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स का यूज इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें यूज ऑफ बो एंड एरोस फॉर हंटिंग, यानी अब इन्होंने शिकार करने के लिए किसका किसका यूज करना शुरू कर दिया? बो एंड एरो, यानी कि धनुष बाण का यूज करना शुरू कर दिया। पहले के टाइम पे लोग पत्थरों से कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद अब अगर हम बात करें तो स्टोन एज का जो लास्ट फेज है दैट इज अवर न्यूलिथिक एज। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें आपके न्यूलिथिक एज की बच्चे, तो जो न्यूलिथिक एज है उसमें ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, जिसमें जो ह्यूमंस थे वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन रहे हैं। फूड गैदरर यानी वो पहले खाना कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स उन्होंने एग्रीकल्चर सीख लिया है, उन्होंने खेती करना सीख लिया है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है दैट इज कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका है और ह्यूमंस जो पहले फूड गैदरर हुआ करते थे अब वो क्या बन गए हैं? फूड प्रोड्यूसर बन गए हैं। ठीक है, अब टूल्स इस टाइम पे माइक्रोलिथ्स ब्लेड्स हैं, बहुत छोटे छोटे से पत्थर यहाँ पे यूज होने लगे हैं एज अ स्टोन। पॉलिश्ड हो गए हैं वो बहुत ज्यादा। हैंड ग्रेनाइट यानी कि आपने सिलबट्टा बहुत ज्यादा सुना होगा, उसका यूज होने लग गया इस टाइम पे। कैटल्स को यहाँ पे डोमेस्टिकेट करने लग गए हैं। राइस का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इस टाइम पे हो गया था। नो डाउट अगर हम बात करें इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का इन्वेंशन हो गया था मेजरली। पॉटरी वगैरह ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए किसी ना किसी यूटेंसिल का, किसी ना किसी बर्तन का यूज करेंगे। तो व्हील का इन्वेंशन हुआ जिससे इन्होंने अलग अलग पॉटरीज बनाना स्टार्ट कर दिया था। इस टाइम पे ये सिर्फ एक ही मेटल को जानते थे दैट इज गोल्ड। उस टाइम पे गोल्ड को ही जानते थे। और क्लॉथ, कपड़ा ही कौन सा यूज कर रहे थे उस टाइम पे? कॉटन और वुल का कपड़ा, जो कि इजिली बाय एनिमल्स या बाय प्लांट्स अवेलेबल हो रहा था। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो जो न्यूलिथिक फेज था इसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए थे हमारे एनवायरमेंट के अंदर भी और ह्यूमन लाइफ के अंदर भी, जिसको हम देखा जाए अगर हम बात करें तो हम इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज में चेंज आना। तो जब ये जो पैलियोलिथिक में देखा जाए हमने कि क्या हो रहा था, मेसोलिथिक में इनको ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन न्यूलिथिक में पूरा टोटली कल्चर और हर चीज चेंज हो गई है। तो दैट मीन्स न्यूलिथिक रेवोल्यूशन हुआ था इस फेज में। ठीक है, सो हियर वी डिस्कस अबाउट द एंशिएंट पीरियड। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टोन एज को डिस्कस किया।